है एवरीवन। तो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, एनकोड एंड डिकोड टिन यूआरएल। ठीक है, इसमें हमारे को दो फंक्शन लिखने हैं। देखो देख सकते हैं इसको। इसमें दो फंक्शन क्या क्या लिखने हैं। पहला फंक्शन जो है वो एक लॉन्ग यूआरएल लेगा एंड हमारे को उसको एक शॉर्ट यूआरएल रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, शॉर्ट। एक दूसरा मेथड है जो शॉर्ट यूआरएल लेगा एंड हमारे को उसको रिटर्न करना है लॉन्ग। ठीक है, तो हमारे को लॉन्ग मिलेगा, हमारे को उससे कुछ शॉर्ट यूआरएल क्रिएट करना है। ठीक है, एंड अगर वो शॉर्ट यूआरएल मिलता है तो जो जो शॉर्ट जिस लॉन्ग के लिए बना था, ठीक है, वो वाला लॉन्ग यूआरएल रिटर्न कर देना है। एग्जांपल, जैसे ये वाला लॉन्ग यूआरएल है, जो एक्चुअल यूआरएल था ये था। ठीक है, हमने इसको शॉर्ट करके ये वाला यूआरएल बना दिया। ठीक है, तो अगर एनकोड में कॉल होता है ये वाला, ये वाला आता है इनपुट, और ये कहता है कि ना शॉर्ट रिटर्न करो, तो हमारे को कुछ ऐसा रिटर्न करना है। एग्जैक्टली ये नहीं हो सकता, बट हमें कुछ ऐसा रिटर्न करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में हमें ये इनपुट मिलेगा ऐसा कुछ, एंड हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में करना है। तो एक और पॉइंट, ये वाला ना हमें शॉर्ट बनाना है, मीन्स ज्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, एंड इसको किसी भी एक के साथ ही मैप कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लॉन्ग यूआरएल है, ठीक है, उसके लिए दो शॉर्ट हैं, या फिर एक शॉर्ट है और उसके अक्रॉस दो लॉन्ग मैप है। एक लॉन्ग के अक्रॉस एक ही शॉर्ट यूआरएल मैप हो सकता है। मींस ये वाला लॉन्ग जो शॉर्ट यूआरएल है, एग्जैक्टली ये वाला, ये किसी और लॉन्ग यूआरएल के लिए नहीं होगा अगर हमने इसको इसके लिए असाइन कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो देखो इसको कर कैसे सकते हैं। एंड एक और पॉइंट, हमारे को ये चीज नहीं बनानी। जैसे किसी ने ये लॉन्ग यूआरएल दिया एंड किसी ने कहा कि ना शॉर्ट यूआरएल बनाओ, तो उस शॉर्ट यूआरएल में ना हमें ये चीजें क्रिएट नहीं करनी। हमें शॉर्ट यूआरएल में सिर्फ क्या पार्ट क्रिएट करना है, इतना पार्ट। ठीक है, इसको वो मतलब कि जैसे हमने शॉर्ट रिटर्न कर दिया तो वो उसके साथ ये अपने आप अटैच कर देगा। ठीक है, हमें इसको कोड नहीं करना, हमें बस इतना सा पार्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करने वाले हैं। अगर ये पार्ट क्रिएट करना है, ये पार्ट एक्चुअल में है क्या, अगर कोई ये लॉन्ग यूआरएल देता है एंड वो कहता है कि ना इस टाइप का शॉर्ट यूआरएल क्रिएट कर दो इसके लिए। ठीक है, तो ये पार्ट कैसा हो सकता है, एक रैंडम स्ट्रिंग होगी एन लेंथ की। एन इज अ वेरिएबल, कोई भी, अगर मैं इसकी जगह सिर्फ ए लिख दूं वो भी सही है, बी लिख दूं वो भी सही है, 4 5 6 ये भी सही है। ठीक है, ऐसा कुछ मींस रैंडम स्ट्रिंग मेरे को रिटर्न करनी है एन लेंथ की। ठीक है, एन यहाँ पे वेरिएबल है। सेकंड, एक तो मेरे को शॉर्ट यूआरएल में ये चीज चाहिए। देखो शॉर्ट की प्रॉपर्टीज हैं ये। पहली प्रॉपर्टी, एन लेंथ की रैंडम स्ट्रिंग चाहिए ये वाली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि रैंडम स्ट्रिंग जो है ना, जो भी हमने रैंडम स्ट्रिंग बनाई है वो ऑलरेडी किसी को असाइन नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी असाइन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैंने एन लेंथ की ये तो बना दी। ठीक है, अब कोई और आया, कोई और यूआरएल आया, फॉर एग्जांपल leetcode.com डिजाइन यहाँ पर आ गया, फॉर एग्जांपल एरेज। अब अगर मैंने एरेज के लिए भी यही टिनी यूआरएल असाइन कर दिया तो ये हो जाएगी गड़बड़। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास ये इनपुट आएगा, अगर मेरे पास अभी तो ये इनपुट आ रहा है लॉन्ग यूआरएल, बट अगर मेरे पास ये शॉर्ट यूआरएल इनपुट आएगा तो मेरे को उसके लिए लॉन्ग यूआरएल रिटर्न करना है। बट मैंने क्या किया, मैंने दो लॉन्ग के लिए एक शॉर्ट बना दिया। ठीक है, तो अगर कोई शॉर्ट देगा तो मैं ये वाला लॉन्ग रिटर्न करूं या फिर ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए एक लॉन्ग के लिए एक शॉर्ट होना चाहिए। मींस जो भी मैंने रैंडम स्ट्रिंग बनाई है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए किसी टिनी यूआरएल के लिए। ठीक, ये दो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले करते हैं ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व। इस वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हमें करनी है 1 to 1 मैपिंग। ऐसा कुछ करना है, क्या यूज कर सकते हैं, हैश मैप। देखो कैसे यूज करेंगे। मैंने हैश मैप बनाया स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग का। ठीक है, जिसमें ये जो पहली स्ट्रिंग है ये है टिनी यूआरएल, एंड जो दूसरी स्ट्रिंग है ये क्या है, लॉन्ग यूआरएल। ठीक है, अब देखो जब मैं ये रैंडम स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ
मैंने कहा क्या ऐसा कोई टिनी यूआरएल रखा है? अगर ऐसा कोई टिनी यूआरएल रखा है ऑलरेडी, तो मैं उस रैंडम स्ट्रिंग के लिए किसी भी लॉन्ग यूआरएल को असाइन नहीं करूंगा, क्योंकि वो टिनी यूआरएल ऑलरेडी किसी और स्ट्रिंग के लिए एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, देखो एक बार बनाते हैं, रैंडम स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, रैंडम स्ट्रिंग बनाते हैं। तो रैंडम स्ट्रिंग के लिए एंड डिफाइन नहीं है, मतलब एंड डिसाइड नहीं कर सकते हम कितना जाने वाला है। ठीक है, पहले कैरेक्टर पे आई, मैंने कोई भी रैंडम कैरेक्टर पिक कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 या फिर ए, स्मॉल ए आया। अब मैंने इतनी स्ट्रिंग को चेक किया, मैंने कहा क्या ये टिनी यूआरएल में एग्जिस्ट करती है? अगर ये टिनी यूआरएल में एग्जिस्ट करती है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा स्किप। मींस ये वाली सिर्फ इतनी स्ट्रिंग मेरी टिनी यूआरएल नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ इतनी स्ट्रिंग ऑलरेडी किसी और स्ट्रिंग के लिए यूआरएल का काम कर रही है। मैं सेकंड पार्ट पे आऊंगा, मैं फिर से रैंडम यूज करूंगा। मैंने पुट किया 3। अब मैंने इस स्ट्रिंग को चेक किया, मैंने कहा क्या ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है एज अ टिन यूआरएल? इन्होंने कहा हाँ, मान लो ये भी एग्जिस्ट करती है। फिर मैं आया थर्ड कैरेक्टर पे, मैंने एक और कैरेक्टर ऐड किया और रैंडम कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आ गया कुछ जेड, कैपिटल जेड। अब मैंने इस स्ट्रिंग के लिए चेक किया। ठीक है, अगर अब आता है कि ये स्ट्रिंग किसी यूआरएल के लिए मैप ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्ट्रिंग को A3Z के लिए जो भी लॉन्ग यूआरएल है उसको मैप में पुट कर दूंगा। इतना सही तो काम करूंगा। ठीक है, जैसे ही इसको मैप में पुट किया, अब कोई कहेगा कि ना लॉन्ग के लिए शॉर्ट, तो लॉन्ग के लिए शॉर्ट तो हमने बना दिया। अब कोई कहेगा कि ना ये शॉर्ट दे रहा हूँ, देखो क्या क्या इनपुट था, लॉन्ग आएगा उसके लिए शॉर्ट देना है, उसको हमने बना तो दिया यहाँ पे, ये शॉर्ट रिटर्न कर देंगे ऐसा कुछ। अब आता है शॉर्ट, मींस किसी ने इनपुट दिया ये, एंड उन्होंने कहा लॉन्ग क्या है इसका। मैं मैप में जाऊंगा, इस वाली स्ट्रिंग को फाइंड करूंगा, एंड ये यूनिक होगी क्योंकि असाइन हो नहीं रखी पहले, तो इसके अक्रॉस जॉब जो भी यूआरएल है वो रिटर्न कर दूंगा। ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मेन काम क्या है, मेन काम है हैश मैप रखना है हमें, एंड दूसरा ये रैंडम स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, हैश मैप तो नॉर्मल सा रख लेंगे, अब देखते हैं ये रैंडम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने इसको लिया एम्प्टी, ये एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में जो एडिशन होता है वो बिग ऑफ 1 होता है, बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग लेता तो स्ट्रिंग में एडिशन बिग ऑफ n होता है, क्योंकि नई स्ट्रिंग बनती है। मैंने इसको लिया एक स्ट्रिंग बिल्डर एम्प्टी। ठीक है, मैंने इसमें कोई भी रैंडम कैरेक्टर ऐड किया। अब रैंडम कैरेक्टर कैसे ले सकते हैं, एक फंक्शन होता है मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, ये ना हमारे को 0 से लेकर 1 कोई भी वैल्यू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 0.513, 0.214, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर इसने मेरे को ये वैल्यू रिटर्न करी, ठीक है, बट मेरे को क्या यहाँ पर पुट करना है, मेरे को तो यहाँ पर कोई कैरेक्टर पुट करना है। ठीक है, एंड ये वैल्यू दे रहा है 0 से 1। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं फॉर एग्जाम्पल 10 से, तो इसकी वैल्यू पता है कैसे चेंज हो जाएगी, 0 से लेकर 10 तक आएगी इसकी वैल्यू। अगर मैं यहाँ 100 कर दूं तो इसकी वैल्यू 0 से 100 तक आएगी, ऐसा कुछ होएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मैथ डॉट रैंडम दे रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 100 से क्यों किया ये देखते हैं, देखो ये अस्काई चार्ट होता है। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये 36 है, 36 किससे मैप है, डॉलर से। मीन्स 36 किसका अस्काई है, डॉलर का। ठीक है, तो मेरे को 36 इनपुट देना है एंड मेरे को डॉलर आउटपुट लेना है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको कर दो कैरेक्टर में टाइप कास्ट 36। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, डॉलर। ठीक है, एंड मेरे इन टोटल मेरे कितने कैरेक्टर्स होते हैं, देखो 127 है, मींस 128 कैरेक्टर्स होते हैं इन टोटल। ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ करके नियरली 100, मैंने कहा 100 कैरेक्टर से स्ट्रिंग बनाने वाला है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, बट अभी भी एक कमी है, क्या, ये जो मैथ डॉट रैंडम है ना, ये वैल्यूज मान लो मैथ डॉट रैंडम हमने कॉल किया, इसने वैल्यू दी हमें फॉर एग्जांपल 0.5534, ऐसी कुछ वैल्यू दी। अब हमने इसको किया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू आई 55.34। ठीक है, मैंने कहा 55.34 ये किसकी स्काई होती है, एक बार चेक करते हैं। तो देखो 55.34 तो किसी की नहीं होती है, बट 55 होती है किसकी, 7 की स्काई होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको राउंड ऑफ कैसे करूंगा, मैट डॉट फ्लोर। ठीक है, अगर मैं इसमें मैट डॉट फ्लोर लगा दूंगा तो ये 55.34 नहीं आएगा, ये आएगा 55। ठीक है,
एंड एट द लास्ट इसको कर लेंगे कैरेक्टर में टाइप कास्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या दे देगा 7। मैं इस 7 को इसमें ऐड कर दूंगा यहाँ पे, एंड मैं चेक कर लूंगा क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो एक और कैरेक्टर ऐड करेंगे, नहीं तो इसको टिनी यूआरएल की तरह ऐड कर देंगे। ठीक है, एक बार इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या रखना था, हैश मैप ऑफ टाइप स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग। मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। क्या क्या है इसमें, टिनी वर्सेस ओरिजिनल। ठीक है, पहला टिनी होगा, दूसरा ओरिजिनल होगा। अब किसी ने कहा कि ना लॉन्ग यूआरएल आ रहा है, उसके लिए ना एक टिनी यूआरएल बनाना है। कैसे बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्डर बना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें एक कैरेक्टर ऐड किया। देखो एस बी डॉट अपेंड, क्या बात हुई थी कि सबसे पहले करेंगे मैट डॉट रैंडम रैंडम। इसने हमें वैल्यू दी होगी 0 से 1, बट हमें वैल्यू 0 से 100 चाहिए, मल्टीप्लाई किया 100। बट अभी क्या दिक्कत थी कि इसने ना डेसिमल वैल्यू दे दी होगी, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैट डॉट फ्लोर। अब मैट डॉट फ्लोर किया तो हमें ना इससे अस्काई मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमें 10 मिला, 20 मिला, 30 मिला। अब उस अस्काई को उसके कैरेक्टर से मैप कराना है, तो कैसे लिखेंगे कैसे। ठीक है, ये हमने कर दिया एक कैरेक्टर अपेंड। अब इसके बाद एक वाइल लूप चलाएंगे। देखना वाइल लूप कब तक चलाना था। देखो सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर अपेंड किया, ऐसे कुछ स्ट्रिंग बिल्डर बनाना था, मैंने यहाँ पर अपेंड किया 3। मैंने चेक किया क्या ये 3 एग्जिस्ट करता है। अगर ये 3 एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी हैश मैप में, मीन्स ये 3 नाम का यूआरएल मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं क्या करूंगा, नया कैरेक्टर ऐड करूंगा, फिर नया कैरेक्टर, फिर नया कैरेक्टर, ऐसे। तो ये वाइल लूप के अंदर क्या होना है, एक नया कैरेक्टर होना है ऐड। एंड नया कैरेक्टर कैसे ऐड होगा, इससे। हम्म। अब देखो मेन बात, ये वाइल लूप कब तक चलने वाला है। ये वाइल लूप देखो, जब तक एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, जब तक मैंने एक एस बी वाला टिनी यूआरएल बनाया। मैंने कहा अगर मैप में ये एस बी वाला टिनी यूआरएल है तो मीन्स एक कैरेक्टर और ऐड करो इसमें। दोबारा किया ऐड, अगर वो भी एग्जिस्ट कर रहा है तो एक कैरेक्टर और ऐड करो, मीन्स एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग कंपेयर हो जाएगी, ये नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर। अब जब वाइल लूप से बाहर आए, मीन्स हमें टिनी यूआरएल मिल गया होगा, यहाँ से रिटर्न कर देंगे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, यूनिक टिनी यूआरएल मिला होगा। अब किसी ने कहा डी कोड। डी कोड में क्या कहेंगे कि एक शॉर्ट यूआरएल है, उसके अक्रॉस कोई भी लॉन्ग यूआरएल पुट कर दो। ठीक है, तो देखो देखो हमने क्या किया था, ये वाली जो साइट थी, जैसे लीड कोड वाली साइट थी, इसके अक्रॉस ये टिनी यूआरएल मैप में पुट कर दिया। मींस ये वर्सेस ये ऊपर वाला पुट किया। अब किसी ने ये दिया मेरे को कि इसके अक्रॉस कौन सा लॉन्ग यूआरएल मैप है, वो तो मैप में रखा होगा ना ऑलरेडी। तो रिटर्न मैप डॉट गेट शॉर्ट यूआरएल। ठीक है, एंड यहाँ पे एक काम और करना है। क्या काम करना है, मैप में तो पुट करना है, मैप डॉट पुट शॉर्ट दैट इज एस बी डॉट टू। मीन्स इस शॉर्ट यूआरएल के अक्रॉस क्या पुट करना है, लॉन्ग। ठीक है, ये कोड था इसका, एक बार चला के देखते हैं। एक सेकेंड, क्या आ रहा है, कैर कैन नॉट फाइंड सिंबल।
मैट देखो ये कैरेक्टर के लिए हो गया, मैट डॉट रैंडम के लिए ये एक और रहेगा। एक सेकंड देना बस। अच्छा, ये आर स्मॉलर आएगा, ठीक है, मैट डॉट रैंडम एंड ये होता है कंटेंट्स की। एस बी मैप डॉट गेट स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो सबमिट करके देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो चल रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।